नाग, नागिन, आज तुम दोनों के कारण मेरी वर्षों की तपस्या भंग हो गई। आज पूर्णमासी की रात मेरा ईश्वर से मिलन निश्चित था, जिसे तुम दोनों ने खंडित कर दिया है। इच्छाधारी नाग, मैं तुझे श्राप देता हूं। जिस नागिन से तू अपने प्राणों से भी अधिक प्रेम करता है, आज सूर्यास्त के समय उसकी मृत्यु हो जाएगी। तू अकेले ही जिएगा और तेरा जीवन तेरे लिए श्राप बन जाएगा। हमें क्षमा कर दीजिए महाराज। अगर हमें मालूम होता कि आप अपनी तपस्या में यहां लीन हैं, हम यहां भूल से भी नहीं आते महाराज, हम यहां भूल से भी नहीं आते। यह भूल नहीं, अपराध है, और अपराधी को दंड मिलना निश्चित है। केवल दंड। हमें ऐसा दंड मत दीजिए महाराज। आप साधु हैं, कृपा और क्षमा करना आपका स्वभाव है। हम पर दया कीजिए और हमें क्षमा कर दीजिए महाराज। असंभव। जिस तरह धनुष से निकला हुआ बाण वापस नहीं आ सकता, जिस तरह चिता जलने के बाद मनुष्य जीवित नहीं हो सकता, उसी तरह से मेरा दिया हुआ श्राप भी वापस नहीं लौट सकता। हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं जी सकते। प्रेम में तो ईश्वर का वास होता है। हमें एक दूसरे से अलग मत कीजिए महाराज, हमें एक दूसरे से अलग मत कीजिए। अनजाने में जो हमसे भूल हो गई है, उसके लिए हमें क्षमा कर दीजिए महाराज, पर हम एक दूसरे के बिना जीवित नहीं रह सकते। इस तपस्वी का श्राप अटल है, अटल है, अटल है। स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी इस तपस्वी के श्राप को नहीं बदल सकते। नहीं महाराज नहीं। अगर आपका श्राप अटल है तो हम भी निर्णय ले चुके हैं कि या तो आप हमें क्षमा करेंगे या फिर इन पत्थरों पे अपना माथा पटक पटक कर हम अपने प्राण दे देंगे। महाराज हमें माफ कर दीजिए, हमें क्षमा कीजिए, हमें दया कीजिए, हमें कृपा करें, हमें माफ कर दीजिए, हमें क्षमा कीजिए, हमें दया कीजिए, हमें क्षमा कीजिए, हमें माफ कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। रुक जाओ। अपना श्राप तो मैं वापस नहीं ले सकता, परंतु तुम्हें एक मार्ग दिखा सकता हूं, लेकिन वो मार्ग बहुत कठिन है। मैं संसार के किसी भी मार्ग पे चलने के लिए तैयार हूं महाराज। वसुंधरा, नहीं वसुंधरा, वसुंधरा मुझे छोड़ के मत जाओ वसुंधरा, 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 वसुंधरा तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती वसुंधरा, वसुंधरा, वसुंधरा मैं तुम्हारे बगैर जीवित नहीं रह सकता वसुंधरा, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती वसुंधरा, नहीं वसुंधरा, वसुंधरा तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती वसुंधरा, नहीं। तुम्हें अपनी वसुंधरा को पाने के लिए बहुत लंबी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी बालक। मैं अपनी वसुंधरा को पाने के लिए सदियों प्रतीक्षा कर सकता हूं। तो सुनो, वसुंधरा का जन्म 21वीं सदी में एक कन्या के रूप में ही होगा, और उसी जन्म में तुम दोनों का प्रेम अमर हो जाएगा। मैं इस संसार में अपनी वसुंधरा के अलावा किसी को नहीं देखना चाहता। आप मेरी ऐसी व्यवस्था कर दीजिए कि जब भी देखूं अपनी वसुंधरा को ही देखूं। आज से इस बरगद में ही तुम्हारा वास होगा, और 21वीं सदी में वसुंधरा के पुकारने के बाद ही तुम इस बरगद से बाहर आओगे। सदियों की तेरी ये प्रतीक्षा ही तेरे लिए वरदान होगी, और तुझ में ऐसी अद्भुत शक्तियां आ जाएंगी कि तुझ पे विजय प्राप्त करना असंभव होगा। परंतु तेरी पराजय केवल उस मनुष्य के हाथों होगी जिसमें ईश्वर की दी हुई दिव्य शक्तियां होंगी। जाओ, प्रवेश करो।
से लौटते ही शादी की तारीख तय कर लेंगे। वसुंधरा, रुको वसुंधरा। तुम मुझे वहां छोड़ के क्यों चली आई? मेरे सामने बहुत बड़ी दुविधा है। तुम मेरे जन्म जन्म के प्रेमी हो। अगर इस जन्म में मुझे तुमसे मिलना था तो भगवान ने मेरी जिंदगी में दूसरे आदमी को आने ही क्यों दिया? जीवन की हर दुविधा का उत्तर इंसान के पास नहीं होता। जिस सवाल को भगवान ने जन्म दिया है, समय आने पर उसका उत्तर भी भगवान ही देगा। लेकिन एक मिनट। हेलो। हाय दिव्या, दिव्या अतुल हियर, हाउ आर यू? मेरे पास टाइम नहीं है अतुल, जल्दी बोलो क्या बात है? अरे तुम हमेशा जल्दी में रहती हो। अच्छा मेरी बात सुनो, कल वैलेंटाइंस डे है और हम सब एक पार्टी रख रहे हैं नागदा फोर्ट में। विल हैव ग्रेट फन। तुम्हें आना ही पड़ेगा। ओके ओके मैं आ जाऊंगी। अच्छा 11 बजे नागदा फोर्ट, ठीक है? हाँ मैं 11 बजे नागदा फोर्ट में पहुंच जाऊंगी। ओके ओके बाय बाय। ये जन्म गुडली किसकी है? ये खाने की लिस्ट है और ये दोस्तों की लिस्ट। ओके, आई होप हम लोग किसी को भूले नहीं है। लेट्स डिस्कस द बजट। बजट की फिक्र मत करो। ये रहे 50,000 रुपए कल की पार्टी का खर्चा। थैंक यू। मगर एक चीज याद रखना, एवरीथिंग शुड बी ए ग्रेड। कोल्ड ड्रिंक के साथ हार्ड ड्रिंक मत भूलना। तुम लोग शराब पियोगे? जी नहीं, हम तो डब्बे वाला दूध पियेंगे। अशोक, तुम अकेले पैसे नहीं भरोगे, हम सब भरेंगे, समझे? एंड रिमेंबर, नो हार्ड ड्रिंक्स। अरे एक्सक्यूज मी, ये क्या कर रहा है यार? इसे पैसे लुटाने का शौक है और ऐसे बेवकूफ बड़ी मुश्किल से मिलते क्या हैं। कहा तूने? हाँ कुछ नहीं। तू तो हमारा बैंक है, वो फाइनेंस मिनिस्टर है, एटीएम मशीन है तू। अरे तू तो होप है हमारा, इंडिया का तोप है। अच्छा प्लीज अब ये मजाक बंद करो और ये ट्रांसपोर्टेशन और गेम्स के बारे में डिसीजन कौन लेगा? मदन प्लीज जाके फोन देखना प्लीज। मैं अब्दुल, तू जा। मैं तू क्या? आप क्यों जाएंगे? ए राजेश तू जा यार। मैं जाता हूँ। हेलो हेलो कौन बोल रहा है? राजेश यार। जरा फोन अतुल को देना, मैं दिव्या बोल रही हूँ। अतुल बाहर कल के प्रोग्राम की तैयारी कर रहा है। शुड आई कॉल हिम? नो नीड, जस्ट इन्फॉर्म हिम। कल मैं पार्टी में नहीं आ सकती। ओके जस्ट होल्ड ऑन, मैं अभी जाके अतुल को बुलाता हूँ। 1 मिनट। क्या हुआ राजेश? पूरे ग्रुप में से किसी को अंदर आने मत देना। अरे मगर बात क्या है यार? देख वो सब मैं तुझे बाद में बताऊंगा। अब तुझे जितना कहा गया उतना कर। चल निकल निकल। हेलो, क्या हुआ दिव्या? राजेश ने अभी बताया कि तुम कल की पार्टी में नहीं आ रही हो। व्हाट्स द प्रॉब्लम? आई एम लिटिल अपसेट, इसलिए मैं नहीं आ सकती। ठीक है, जब तुम ही नहीं आ रही हो तो मैं प्रोग्राम कैंसिल करता हूँ। लो प्रेम से बात करो। ये ले प्रेम। हेलो दिव्या, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड माई प्रॉब्लम। देखो कल रश्मि वहां आ रही है और अगर तुम आ रहोगी तो फिर मैं रश्मि से अपने दिल की बात कह सकूंगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड माई प्रॉब्लम। मैं नहीं आ सकती। ए दिव्या, हाउ यू डूइंग बेबी? ए दोस्तों के लिए लोग अपनी जान दे देते हैं, तुम हमारे लिए पार्टी पर नहीं आ सकती? कम ऑन बेबी, गॉट टू कम टू द पार्टी। तुम लोग क्यों जबरदस्ती कर रहे हो? अभी तक तो हम लोगों ने जबरदस्ती नहीं की, लेकिन अगर तुम कल नहीं आई तो हम सब मिलकर तुम्हें जबरदस्ती उठा के ले आएंगे। दिव्या, अगर कल तुम्हें आने में कोई प्रॉब्लम हो तो मैं अपनी नई गाड़ी भेज दूं? नो थैंक यू। विवेक, ये ले दिव्या से बात कर। अरे लेना यार। दिव्या हाय। तुम्हें अपने प्यार की कसम दिव्या, तुम्हें कल सेलिब्रेशन में आना ही होगा। हाँ देखो, हम लोग तुम्हें मिस नहीं कर सकते। विवेक तुम क्यों जिद कर रहे हो? बात सुनो, ये घर किसका है? तुम्हारा। तो मेरे टेलीफोन पर राजेश किसके हाथ भिड़ा हुआ है? अरे उसकी गर्लफ्रेंड का है यार, समझा कर। कल के प्रोग्राम के लिए उसको पटा रहा है। पर मेरे घर का नंबर उसकी गर्लफ्रेंड को कैसे पता? यार अतुल, ये उस पीसीओ तक का नंबर अपनी गर्लफ्रेंड को दे आता है जहाँ ये 15 मिनट से ज्यादा बैठता है। देखो दिव्या, हम लोगों को तुम्हारे बिना किसी प्रोग्राम में अच्छा नहीं लगता, और वैसे भी कल प्रीति को घर जल्दी जाना, इसलिए हम लोगों ने प्रोग्राम का टाइम 11 बजे के बजाय 10 बजे रखा। और वैसे भी देखो ना, तुम्हें भी हॉस्टल जल्दी पहुंचना, इसलिए देखो कल हम लोग 10 बजे शाम
नागदा फोर्ट में मिल रहे हैं। ओके बाबा ओके, मैं ठीक 10 बजे नागदा फोर्ट पहुंच जाऊंगी। ओके कल पक्का सब लोग 11 बजे मिल रहे हैं। हाँ ओके राइट। चलो आ गया। क्या बात है, खुशियों के पर निकल रहे हैं। हाँ पट गई यार, बड़ी क्या मुश्किल बात से कर पटी। देखा मेरा कमाल। अबे साले, तू तो बड़ा चालबाज निकला यार। मिमिक्री करते करते तूने उस दिव्या को फंसा लिया। हाँ मदन, जिस लड़की की वजह से पूरे कॉलेज के सामने हमारी बदनामी हुई है, उस लड़की को अब सबक हम ही सिखाएंगे। अतुल, विजय, तुम्हारी सबसे बड़ी खूबी यह है कि तुम कॉलेज में पंक्चुअल हो। भाई वाह, तुमसे तो घड़ी मिलाई जा सकती है, मगर अफसोस कि आज तुम्हारा वक्त खराब है। बकवास बंद करो और बताओ कि बाकी लोग कहाँ हैं? बाकी सब लोगों ने तो मिलकर तुम्हें 11 बजे के बजाय यहाँ 10 बजे बुलाया। और जब तक वो लोग आएंगे तुम्हारी इज्जत लुट चुकी होगी और हम सब मिलकर तुम्हारी बर्बादी का जश्न मनाएंगे। तुम्हें ट्रैप किया गया है। अरे एक फुल प्रूफ प्लान है। उस दिन जब तुमने नागदा फोर्ट पे आने से इनकार किया, उसी वक्त हम सब लोगों ने मिलकर एक प्लान बनाया। विवेक, अतुल, बाकी सब दोस्तों की बात तो तुम टाल नहीं सकती थी, इसलिए हम सारे दोस्तों ने मिलकर तुम्हें यहाँ बुलवाया। और हाँ, वो विजय था ना, जिसने सबके सामने तुम्हें 11 बजे के बजाय 10 बजे बुलाया था। सुनो, हम आ गए। और फिर मेजबान और मेहमान दोनों आमने सामने हैं। और देखो, यहाँ तो कोई दरवाजा भी नहीं है जिसे तोड़ के तुम्हें कोई बचाने आएगा। मेरे नजदीक मत आना। Don't touch me! तो फिर चलो आज कंपटीशन हो ही जाए। या तो तुम अपनी इज्जत बचाने में कामयाब हो जाओगी या फिर हम लोग लूटने में। लेट्स स्टार्ट बेबी। जल्दी से एम्बुलेंस बुलाओ। ठहरो, तुम लोगों में से मेरे कोई करीब नहीं आएगा, कोई करीब नहीं आएगा। लेकिन क्यों दिव्या? तुम लोग नीच, धोखेबाज हैवान हो। मेरे साथ दगाबाजी की है तुम लोगों ने, मेरे भरोसे को तोड़ा है। लेकिन दिव्या, हम लोगों ने ऐसा किया जो हम पे इल्जाम लगाती जा रही हो। मेरे पीठ पे छुरा घोपा है तुम लोगों ने। अब हमदर्द बन के मेरा दर्द बांटने आए हो? कोई जरूरत नहीं है। डोंट कम नियर मी। तुम्हें हम लोगों पर इस तरह शक करने का कोई हक नहीं है दिव्या। दोस्ती का मतलब ये नहीं कि तुम हमें गालियां देती रहो। तुम लोगों ने जो पाप किया है उसके लिए मैं तो क्या, भगवान भी तुम्हें माफ नहीं कर सकता। ऐसा कौन सा पाप किया हम लोगों ने दिव्या? इन दोनों के पाप में तुम सब बराबर के हिस्सेदार हो। तुम सबकी साजिश ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। तुम सब गुनहगार हो, पापी हो। वसुंधरा, तुम्हारा ये हाल किसने किया? वसुंधरा, वसुंधरा। अच्छा हो तुम आ गए कपिल। मुझे नापाक करने के लिए ये सारे जिम्मेदार हैं। इसलिए मैंने इस जिस्म को खत्म कर दिया है। तुम्हें सौगंध है तुम्हारे सच्चे प्यार की। इन सबको खत्म कर दो।
इन सब का नाश कर दो। वसुंधरा, 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 वसुंधरा। ऐसा हुआ मेरे साथ। इस तरह से उस दिन तुमने एक को मारा और आज मैंने दूसरे को। हम लोग उन लोगों में से किसी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे कपिल। उनमें से कोई जिंदा बचना नहीं चाहिए। तुम्हारी शक्ति की एक सीमा है। तुम एक आत्मा हो और आत्मा सिर्फ इंसान के जिस्म में घुसकर उसे खत्म कर सकती है। लेकिन मैं एक इच्छाधारी नाग हूं। मेरी ताकत की ना कोई हद, ना कोई सीमा है। दुनिया में ऐसा कोई रूप नहीं है जो मैं इख्तियार नहीं कर सकता। वो सब हम दोनों के दुश्मन हैं। मैं उन सब को ऐसी भयानक मौत दूंगा कि अगला जन्म लेने से पहले उन सब की रूह कांप उठेगी।